Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 6.7 of unit number 6. Unit number 6 is work and energy. Let us see the statement of example number 6.7. Calculate the power of a pump which can lift 70 kg of water through a vertical height of 16 meters in 10 सेकंड। कि हमारे पास एक वाटर पंप है, वो 70 kg वाटर जो है उसको 10 सेकंड में 16 मीटर की हाइट तक पहुंचा देता है। यानी हाइट कितनी है 16 मीटर्स, और टाइम उसने कितना लिया 10 सेकंड, और कितना पानी उसने उठाया इतनी हाइट तक लेके गया वो है 70 kg। तो हमें ये कहा गया है फाइंड इट्स पावर, आल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर, कि हमने उसकी पावर भी मालूम करनी है और फिर हमने उस पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम करना है। यानी पहले हम उसकी पावर मालूम करेंगे, वो वाट में निकालेंगे हम, और फिर उसके बाद हम उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। मास ऑफ वाटर, इसको m रख लेते हैं, 70 kg है। टाइम टेकन कितना है, t रख लेते हैं, उसको 10 सेकंड लिया है। डिस्टेंस मूव्ड कितनी, वो कितना है हाइट के बराबर, जितनी हाइट पे पानी गया है, तो वो s रख लेते हैं, उसको 16 मीटर है। पावर p हमने मालूम करनी है। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वाटर, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम अज़ कम उस पानी के वेट के बराबर लगानी पड़ेगी। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो W कैसे निकलता है, वो W इज इक्वल टू एम जी होता है, और हमें M दिया गया है, G की वैल्यू हम खुद से लगा के तो ये फोर्स मालूम कर लेते हैं कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पानी को उठाने के लिए। तो ये M कितना है 70 kg है, और G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये 700 बन जाएगी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो 700 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी उस पानी को उठाने के लिए। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई कितनी लगानी है हमने, और ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो मूव करना है। तो फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन निकाल लेंगे, और फिर वर्क डन को टाइम पे तकसीम करेंगे तो पावर निकल आएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ ज़रब एस होता है। 700 न्यूटन फोर्स लगाई हमने, 16 मीटर हाइट तक हम उसको लेके गए हैं पानी को, तो 700 इंटू 16 ये 11,200 बन जाता है, और न्यूटन मीटर क्या होता है, ये जूल होता है। तो इतना वर्क डन हो गया। तो पावर कैसे निकलेगी, पावर बराबर होती है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। वर्क डन कितना है 11,200 जूल्स, और टाइम कितना लिया 10 सेकंड लिया, तो जूल पर सेकंड वाट बन जाएंगे, और 11,200 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 1120 बन जाएगा। तो 1120 वाट पावर बनती है उसकी। तो ये पावर तो हमने मालूम कर ली, लेकिन ये वाट्स में निकाली हमने पावर कि 1120 वाट है। अब हमने इसको हॉर्स पावर में भी मालूम करना है। now to find work now to find power in work done in horse power, यानी हमने पावर मालूम करनी है। इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। now to find power in horse power we know that 746 वाट्स जो होते हैं ये एक हॉर्स पावर बनता है। तो ये रिलेशन आपको खुद भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये MCQs के लिए भी अहम है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। तो 1 वाट कितने के बराबर आ जाएगा, 746 को इधर ले जाएंगे, 1 को जाके डिवाइड कर देगा। 1 वाट इज इक्वल टू 1 ओवर 746 हॉर्स पावर आ जाएगा। तो 1120 वाट, तो इधर 1120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1120 वाट्स इज इक्वल टू 1 ओवर 746 इंटू 1120, ये हॉर्स पावर बन जाएंगे। तो इस 1120 को 746 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाते हैं। तो 1120 वाट्स किसके बराबर आते हैं, 1.5 हॉर्स पावर के। तो इस तरह से हमने पावर जो है उसको हॉर्स पावर में भी मालूम कर लिया, उसको वाट्स में भी मालूम कर लिया। दस पावर इन वाट्स इज 1120 वाट्स, एंड पावर इन हॉर्स पावर इज 1.5 हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें।
ये एग्ज़ाम्पल जो है ये इस चैप्टर नंबर 6 की आखिरी एग्ज़ाम्पल थी। इंशाल्लाह अगले चैप्टर की एग्ज़ाम्पल्स के साथ हाज़िर होऊंगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।